एवरीवन, तो आज हम चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस डिस्कस करने वाले हैं। इसके मैंने नोट्स लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये 8th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फोर्सेस। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल। पुश और पुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, फोर्स में पुश। अब पुश क्या होता है? तो मूविंग द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ऑब्जेक्ट को मूव जब हम करते हैं अपनी बॉडी से दूर करते हैं तो उसे पुश कहते हैं, और मूविंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर बॉडी, जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं अपनी बॉडी की तरफ तो उसे पुल कहते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? पहला स्ट्रेचिंग, दूसरा स्क्विशिंग एंड तीसरा प्रेसिंग, चौथा बेंडिंग। अब फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन को हम एन लिखते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब फोर्स क्या कर सकता है? पहला है द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज। आगे चलते हैं। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसे चेंज कर सकता है। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब भाग रहा है, अब तुमने उसे रेस्ट भी कर दिया फोर्स की मदद से, रेस्ट भी है उस मोशन भी कर दिया फोर्स की मदद से। थर्ड है द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। आगे चलते हैं। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स होता है एन इक्वल बैलेंस रिप्रेजेंट बोथ साइड। जब इक्वल बैलेंस रिप्रेजेंट हो बोथ साइड। अनबैलेंस फोर्स होता है जब नॉन इक्वल बैलेंस रिप्रेजेंट बोथ साइड। यहाँ पे तराजू लिया गया है जिसमें 300 किलो वेट डाला गया है, तो ये इक्वल बैलेंस हो गया, यानी कि बैलेंस फोर्स। और यहाँ पे तराजू में 300 किलो फोर्स डाला है तो अनबैलेंस फोर्स हो गया। आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज। कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स करता है फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट। ये वो फोर्स होता है जो कि अप्लाई होता है जब वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में हो। नॉन कॉन्टैक्ट होता है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में ना हो, जब भी कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स के मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन और ड्रैग। ड्रैग होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। और वही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी। आगे चलते हैं। यहाँ पे है कॉन्टैक्ट फोर्स। दीज फोर्सेज रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर होता है ऑब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शन। यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दीज फोर्सेज एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये फोर्सेज एक्ट करते हैं विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, में फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब इसी एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल की डेफिनेशन है। पहला है मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ये फोर्स तब अप्लाई होता है जबकि कभी मसल्स की एक्शन होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जब कोई मोशन सीधा जा रहा है तो फ्रिक्शन से इफेक्ट करेगा, उससे उल्टी तरफ जाने के लिए फोर्स लगाएगा, तो उसे फ्रिक्शन कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल की डेफिनेशन आ गई। पहला है मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और आयरन पीस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी फोर्स अगर दूसरे मैग्नेट या फिर कोई भी आयरन पीस से एक्ट होता है तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कोई भी फोर्स बढ़ता है किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट की मदद से तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आगे चलते हैं। बट है ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और मास होता है उस पर, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब वेट क्या होता है? वेट समझते हैं। वेट एक टॉपिक है। वेट इज द फोर्स विद द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है जब कोई अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचता है ग्रेविटी की मदद से तो उसे वेट कहते हैं। अब वेट मेजर स्ट्रॉन्गली अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। अब वेट मेजर होता है कि कैसे अर्थ ने हाउ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किया उस ऑब्जेक्ट को। अब ऐसा यूनिट ऑफ वेट होता है न्यूटन, यानी कि एन सेम एज फोर्स, सेम होता है फोर्स की तरह। मेजरिंग वेट जस्ट स्पिन। अब पढ़ते हैं इसे। व्हेन यू सस्पेंड एन ऑब्जेक्ट, जब तुम सस्पेंड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस ड्यू टू द फोर्स विद व्हिच द अर्थ पुल्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब तुम स्प्रिंग को खींचोगे तो वो अर्थ की तरफ जाएगी, तो इसे हम कहते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इफ़ यू हैंग डिफरेंट मास ऑब्जेक्ट वन आफ्टर अनदर ईच कॉजेज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग। अगर तुम डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट को डालो, हैंग करोगे स्प्रिंग में वन आफ्टर अनदर पे, तो वो कॉज करेगी, यानी कि दिखाएगी डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग को। आगे चलते हैं। दिस प्रूव्स दैट हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर पुल्ड विद मोर फोर्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। हैवियर ऑब्जेक्ट हैव ग्रेटर वेट। तो ये प्रूव करती है कि हैवियर ऑब्जेक्ट खींचते हैं विद मोर फोर्स, मतलब ज़्यादा फोर्स लगता है, और जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को वो डिपेंड करता है मास पे, और जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है उस पर ग्रेटर वेट होता है। स्प्रिंग बैलेंस को समझते हैं। स्प्रिंग बैलेंस मेजरिंग फोर्स एंड वेट विद अ डिवाइस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? अ टूल विद अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड अ हुक एट अदर। द अमाउंट द स्प्रिंग स्ट्रेचेस टेल्स यू द फोर्स की वेट अप्लाइड बाय द हैंगिंग ऑब्जेक्ट। एक टूल या फिर एक स्प्रिंग की मदद से फिक्स किया गया एंड उसका एक एंड लिया, और यानी एंड हुक को एट अदर, तो उसको क्या किया, स्प्रिंग को खींचा और उस पर अप्लाई करा गया फोर्स। तो ये शो करेगा फोर्स को, यानी कि वेट को, और ये कैसे अप्लाई होगा? बाय द हैंगिंग ऑब्जेक्ट। स्केल मार्किंग। तो स्केल मार्किंग क्या होती है? यूजुअली शोन इन न्यूटन्स, यानी कि एन फॉर वेट एंड ऑल्सो इन ग्राम्स, किलोग्राम और मास व्हेन यूज्ड ऑन द अर्थ। ये यूजुअली शो होती है न्यूटन्स के में, और वेट एंड ऑल्सो किलोग्राम और ग्राम में फॉर मास के लिए व्हेन यूज्ड ऑन अर्थ, जब अर्थ यूज होता है। ऑब्जर्विंग मैक्सिमम वेट measurable. Observe करनी maximum weight measurable ability range. The range of a spring balance is the maximum weight it can measure. If a spring balance shows values from 0 to 10n, its range is 0 to 10n, meaning it can measure weights up to 10n. जो रेंज होती है किसी भी स्प्रिंग बैलेंस की या फिर स्प्रिंग बैलेंस की, ये मैक्सिमम वेट कैसे शो करेगी? ये शो करेगी 0 to 10n में।
इट्स रेंज 0 to 10 मतलब इट कैन मेजर, ये तब तक मेजर हो सकती है, मतलब 10 तक ही मेजर हो सकती है। हम आगे देखते हैं डिटरमाइनिंग द स्मॉलेस्ट रीडेबल वैल्यू यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। डिटरमाइन करेंगे स्मॉलेस्ट रीडेबल वैल्यू यानी कि लीस्ट काउंट को ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस की। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन वेट इट कैन मेजर। जो लीस्ट काउंट होता है स्प्रिंग बैलेंस में, स्मॉलेस्ट डिफरेंस होता है वेट में जो कि मेजर हो सकता है, मतलब 0.2 एंड 0.2 एन भी मेजर हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब आगे देखते हैं इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर मार्क्स बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम। तो ये फिट होगा डिवाइड करने से, डिवाइडिंग करेंगे जब डिफरेंस बिटवीन टू मेजर मार्क्स को बाय नंबर ऑफ डिवीजन उन्हें कितने हैं। एग्जाम्पल है इफ 1n इज डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल मार्क्स, अगर 1n डिवाइड होता है 5 स्मॉल मार्क्स से, ईच स्मॉल मार्क इज 0.2n, तो ईच स्मॉल मार्क होगा 0.2n। आगे चलते हैं दिस टेल्स अस द स्प्रिंग बैलेंस कैन मेजर चेंजेस एज स्मॉल एज 0.2। ये हमें बोलता है कि स्प्रिंग बैलेंस मेजर हो सकता है एज स्मॉल जितना छोटा हो सके, यानी कि 0.2n तक, 0.2n भी। मास और वेट के बीच में डिफरेंस की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम। मेजर होता है ग्राम और किलोग्राम में। स्टेज द सेम एट एवरी प्लेस वेदर ऑन अर्थ, मून और एनी अदर प्लैनेट। वो हर एक प्लैनेट पे सेम रहता है। अब वेट क्या होता है? वेट इज अ फोर्स, वेट फोर्स होता है विद विच अर्थ और अनदर प्लैनेट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट, जो अर्थ या फिर अनदर प्लैनेट खींचते हैं, किसी को खींचते हैं तो उसे हम वेट कहते हैं। मेजर्ड इन न्यूटन, और न्यूटन में मेजर होता है कि एन पे। आ चलते हैं कैलकुलेट एज वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 m SI s स्क्वायर। वेट कैन चेंज इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अनदर प्लैनेट और इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज। वेट चेंज हो सकता है जब ऑब्जेक्ट किसी और प्लैनेट में हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत सारे होते हैं। अब थ्रस्ट यानी कि बॉयंट फोर्स क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। अपथ्रस्ट जब पड़ता है एक फ्लूइड ऑब्जेक्ट में, जब अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स कहते हैं। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं? जब हम पानी से भरे बर्तन में 7 kg का मेटल बॉक्स डालते हैं, उसमें 3 kg पानी रिप्लेस हो जाता है, तो वो उतना ही, जितना पानी रिप्लेस होगा उतना ही फोर्स लगाएगा। और अगर 7 kg यानी कि 7 kg ये लेस हो, इससे ये लेस देन हो, तो ये सिंक करेगा, और इक्वल होगा तो फ्लोट करेगा। ये चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहते हैं? इफ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज लेस देन द ऑब्जेक्ट सिंक्स। अगर वेट जो वेट है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वो लेस होगा ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। वही जो मैंने आपको बताया कि वेट अगर वेट डिस्प्लेस्ड लिक्विड का इक्वल होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अब है इस फोर्स नीडेड फॉर चेंज टू देखते हैं आगे आंसर्स का। एवरी चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स दैट अ फोर्स हैज एक्टेड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पीड, डायरेक्शन या फिर शेप चेंज होता है, इसका मतलब फोर्स अप्लाई हुआ है इसमें। If nothing is changed in object as there is no change in speed, direction, shape, either there is no force or the forces acting are balanced। इसका मतलब है कि अगर कोई भी चेंज नहीं होता तो फोर्स और नो फोर्स, इधर अगर कोई फोर्स नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब है कि फोर्स एक्ट करता है पर वो बैलेंस्ड है। आगे चलते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट डजंट मीन नो फोर्स इज एक्टिंग, इट मीन्स फोर्स। इसका ये मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि इसमें फोर्स नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें फोर्स है पर बैलेंस्ड है। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये शॉर्ट नोट्स की वीडियो है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सबके। चलिए जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।